जी जी जी, ठीक है ठीक है जी, मैं साइन करके आपको भिजवा देता हूँ जी। ठीक है, थैंक यू। अब बात हो गई, लिहाजा इजाजत के। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप शायद फ़ोन करके आओगी। तवक्कुआत तो मुझे भी आपसे बहुत थी, और इत्तेफाक है कि आप उन पर पूरे भी उतरे। मसलन याददाश्त तो अच्छी होगी आपकी, और आपको याद होगा कि आप मेरे घर मलाइका को लेने आए थे, बल्कि मनाने आए थे कि वो आपके इस ऑफिस में दोबारा काम पर आए। याद है? उस वक्त मैंने आपको कहा था कि क्या आप मलाइका को पसंद करते हैं, लेकिन आप तो उस वक्त ऐसे शर्मा रहे थे जैसे वर दिखावे के लिए आया हुआ दूल्हा। आप कहना क्या चाहती है? आप ही की तरह ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि मलाइका आप ही की बहू बन जाएगी। आप गैर मुतवक्का तौर पर मेरे ऑफिस में आए, लेकिन अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे दरमियान जो भी बात होगी सुकून माहौल में हो। सुकून गारत करके कहते हैं कि सुकून से बात करो। खैर, मुझे अगर शोर मचाना होता तो मैं इस वक्त तक शोर मचा चुकी होती, बल्कि तुम्हारे घर पे गोलियां चलवा चुकी होती, जिस तरह मेरी बेटी ने मुझे रो रो कर सारी कहानी बताई है। मुझे धमकियां देनी भी आती हैं और धमकियों पर जवाब देना भी आता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप धमकियों से गुरेज करें। लो, जो करने आई हूं वही ना करूं। शुक्र करो कि मैं तुम्हें सिर्फ धमकी दे रही हूं, एक्शन नहीं ले रही। एक्शन का रिएक्शन भी आता है। एक माँ होने के नाते आपको ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि मलाइका ने मुझे अपनी जानिब राग़िब करने के लिए वो सब कुछ किया जो उसे। आप बात बढ़ा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहने आई थी कि खुद भी चैन से जियो और दूसरों को भी जीने दो। जानते हो, वो उस औरत की बेटी है जिसने अपने किरदार को पाक रखने के लिए असला उठाया, और तुम मुझे उसके बदकिरदार होने का यकीन दिला रहे हो। बहरहाल मलाइका आप मेरे घर में बहू की हैसियत से नहीं रह सकती। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर अब तुमने उसे परेशान करने की जुर्रत भी की तो याद रखना, मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगी। बस यही कहने आई थी मैं तो।